सर बहुत मेहरबानी यहाँ मेरे पर जी जी मैं आऊँगा आपके पास। लगातार जी बात हो रही है, मुल्क मैं में गुस्सा गुजारिश भी कर है, रहा था देश कि में हम देख रहे हैं कि मेरे भाई गुस्सा ने है। 12 करोड़ की बात की। मैं आऊँगा डॉक्टर सईद, आपके पास आऊँगा। जी जी जेके बंसल जी से सवाल। जी जी थैंक यू। बंसल साहब, ये क्योंकि डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हैं, बातचीत हो नहीं रही है, डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही है, बात हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, किसी तरीके से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है, वो रुके, इस पर बात हो रही है। तो ये जो बातचीत नहीं हो रही है, डिप्लोमेटिकली नहीं कुछ हो पा रहा है, तो क्या उसमें रास्ते हैं? क्या सिर्फ यही रास्ता है कि डायरेक्ट एक्शन किया जाए? इंटरनेशनल दबाव देखिए कितना है? देखिए ये बहुत बहुत पहले बता चुका है। इंडिया का जो स्टैंड रहा है, पॉलिसी हमारी ये है कि टेररिज्म और बातें दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। और जब पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा तो आप बात हो ही नहीं सकती। अभी तो उन्होंने टेररिज्म और बढ़ा दिया। तो उसका तो सिर्फ रास्ता यही है कि जो सीज फायर है, सीज फायर की आड़ में वहाँ पर ये टेररिस्ट घुसा रहे हैं, वो सीज फायर को रद्द किया जाए। और सीज फायर रद्द करके यहीं से हमारी आर्टिलरी तोबे जाकर के जो इनके लॉन्च पैड बने हुए हैं 25-30 उनको नष्ट किया जाए। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, यही इसका रास्ता है। बातचीत का तो समझ में बात आती ही नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करें तो आप करें किससे भाई? फौज का जो है मकसद ये रहता है वहाँ की कि वो तो शांति चाहती ही नहीं। फौज की अहमियत ही वहाँ पर तब है जब वहाँ पर शांति और लड़ाई झगड़े चलते रहे। वो इंडिया के साथ भी चल रहा है और यहाँ पे भी करते हैं बॉर्डर में, उधर में अफगानिस्तान के साथ में, इधर ईरान के साथ में। तो फौज का मकसद ही ये है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े या वो लड़ाई चलते ना, तभी उनका बजट जो 15-20% उनका बजट रहता है उनको तभी मिलेगा और तभी उनकी साख बनी रहेगी। नहीं तो वहाँ पे वो सिविलियन गवर्नमेंट तो चाहते ही नहीं है। जो कोई प्रधानमंत्री पपेट होता है उसको रखते हैं। पहले इमरान खान को बनाया, जब इमरान खान ने आवाज़ उठानी शुरू करी उनके अगेंस्ट में तो उसको हटा के जेल में डाल दिया। अब जो है शहबाज शरीफ जो है उनकी कठपुतली बने हुए हैं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो जो वहाँ की मिलिट्री चला रही है, जो मिलिट्री का दबदबा तभी रहेगा जब तक अशांति बनी रहे। जिस दिन यहाँ पर पीस हो जाएगी, अमन हो जाएगा बॉर्डर पे, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, तो फिर इनको फौज रखने की जरूरत ही नहीं है। जब फौज नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो फौज जो है, जो वहाँ की जनरल हैं, वो सारे जो पैसे कमाते हैं और जो उनका सबसे जो व्यापार किया हुआ है, वो फौज वहाँ की व्यापार करती है। जी और व्यापार में व्यापार में फौज थोड़ी लगती है, कपड़ा बनाना और ये करना। और इनके पास में जो बात तो कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करने के लिए पेट्रोल नहीं है फौज के अंदर। तो हालात खराब हैं और हालात खराब होने के बावजूद भी ये जो इधर उधर के अटैक, अभी जो कुछ डॉलर मिल गए IMF से उसको भी फौज खत्म कर देगी। ठीक है। अभी इनके ऊपर में 24 डॉक्टर SP वैद जी, यहाँ हमारे देश में सारे जो डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है देश की वो करती है। सबसे बड़ा हर्डल क्या है? क्या कोई इंटरनेशनल दबाव काम करता है जब भी कोई इस तरह की डायरेक्ट एक्शन की जहाँ पर बात होती है? तो मेरा कहना ये है सवाल आपसे कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? देखिए, ऐसा है कि फैसले ऑब्वियसली हिंदुस्तान में तो हर जो भारत की कैबिनेट है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सिक्योरिटी मैटर से डील करते हैं वही फैसले होते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी से की तरह फैसले होते हैं। वहाँ जो रावलपिंडी डिसाइड करता है वही होता है, ऐसा तो कोई यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है वही फैसले करती है। और लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, वो इस तरह हर चीज़ का वो नहीं, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सोच समझ कर दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेके, जब आपको मैं बता दूं जब कारगिल हुआ था उस वक़्त भी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, और पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस में उनको इन्फॉर्म किया गया और तब एक्शन उसमें लिया गया और सबको बताया गया कि एक्चुअल स्थिति क्या है। तो भारत, इसीलिए भारत की दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इज्जत है और एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और बहुत जल्दी एक सुपर पावर भी बनने वाली है। तो भारत इस तरह के हेस्टी फैसले नहीं लेता है। जिम्मेवारी है एक बड़े तरीके से सोच से, वरना बहुत मुश्किल नहीं है भारत को सारा इसको सबको ठीक करना।
मैं समझता हूँ वो डायरेक्ट एक्शन लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, वो इस तरह जल्दबाजी में एक्शन। जी डॉक्टर सईद, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत की जो शुक्रिया। पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी, वो कहते हैं ना स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसमें जी रही है, जो उस इंप्रेशन से बाहर ही नहीं आना चाहती है, सेना के इंप्रेशन से देखिए, बाहर नहीं आना चाहती है। देखिए, 2-3 सवाल किए गए हैं तो मैं उनके जवाब दे देता हूं आपको। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत भारत से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान शुरू से एक यानी समझे कि ऐसी स्टेट है जिसको आप करें सिक्योरिटी स्टेट है, तो यहाँ पर मामलात को तय करने में फौज भी एक अहम किरदार अदा करती है। सिविल गवर्नमेंट के साथ साथ फौज भी मशवरा साजी में, फैसला साजी में शरीक होती है। अभी मेरे दोस्त ने बात की थी बालाकोट की, तो बालाकोट के मुकाबले में क्या हुआ? पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज गिरा दिए, एक पायलट पकड़ लिया, चाय पिला के वापस भेज दिया। उससे क्या हुआ? तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो आप उससे ये बात हुआ कर था रहे कि हैं, घुसपैठ अभी रुक गई थी, कुछ दिन तक तो भाई घुसपैठ नहीं हो पाई थी, लेकिन आतंकी जवाबी घटनाएं कार्रवाई तो कम हो गई ना। थी। अगर वो जो कहा गया बालाकोट गए तो जवाबी कार्रवाई में पकड़ लिया। चलिए, तो इस तरह जो भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा, डॉक्टर सईद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर SP वैद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बंसल साहब, आपका भी बहुत